हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में स्पोर्ट्स कोटा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो होता है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं कि आपका सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो और मैक्सिमम कितने आप स्पोर्ट्स कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक इसी कैटेगरी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है, आप आई बटन में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर। इस वीडियो में जो भी मैं बताऊँगा, ये जो 21 सेशन के लिए जो बुलेटिन रिलीज हुआ है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, आप जाकर के वहाँ भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आप कितने स्पोर्ट्स को चूज़ कर सकते हो। आप मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स को चूज़ कर सकते हो और जितना भी आप एक चूज़ करते हो तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, 2 करोगे तो 100 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे आपको मैक्सिमम 3 कर सकते हो। अगर आप कोई भी फेक सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो आपके ऊपर FIR भी हो सकता है और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आप 3 ईयर तक एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो इस बार इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखिए आप। सर्टिफिकेट के मामले में तो बहुत ही ध्यान रखना है स्पोर्ट्स कोटा और ECA के मामले में, ठीक है। तो इसमें जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका 4 ईयर का होना चाहिए। जनरली ये 3 ईयर का होता था, बट 4 ईयर इस बार इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि एक साल पूरा पैंडेमिक में निकल गया। तो कोई भी आपके नेशनल लेवल पे या फिर कहीं भी आपका कोई भी स्पोर्ट्स नहीं हुआ है तो 4 ईयर तक अपलोड कर सकते हो। इसमें बेसिकली डेट है 1 मई 2017 से लेकर के 30 अप्रैल 2021, ठीक है। इसके बीच इसके डेट का हो आपका सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। और जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे वो आपका सेल्फ अटेस्टेड, आपकी जीरोक्स कॉपी होती है उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। तो अब बात करते हैं एडमिशन का। तो एडमिशन कैसे होता है? बेसिकली इसमें एडमिशन 2 तरीके एडमिशन लेने के। पहला है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन उन लोगों के लिए होता है जिनके पास सर्टिफिकेट जो होता है एक कैटेगरी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने खेल चुका है या फिर कोई ओलंपिक्स गेम आपने खेल चुका है या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, कॉमनवेल्थ आपने खेल चुका है, एशियन गेम्स होता है। अगर इन कैटेगरीज की आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ओके। तो इसमें आपको कोई मार्क्स वगैरह नहीं दी जाती है, डायरेक्ट आपके एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका तरीका एडमिशन लेने का, इसमें कैटेगरी B, C और D का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको उस पर मार्क्स दिए जाते हैं, उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। कैटेगरी A का मैंने बात कर दिया, अब कैटेगरी B की बात करते हैं। कैटेगरी B में बेसिकली नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल पे आपका कोई पोजीशन है, पार्टिसिपेशन है या फिर आपका जोनल लेवल है, तो ये आपका कैटेगरी B में आएगा। जो सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी होती है आपके ISF या फिर IOA या फिर फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए अगर इन कैटेगरी में है। तो अगर इसमें आपका इन तमाम चीज़ों में अगर आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, जो मैंने अभी बोला नेशनल लेवल पोजीशन या पार्टिसिपेशन, तो आपको 100 में से 100 मिलेंगे। जो आपका सर्टिफिकेट का इवैल्यूएशन है 100 नंबर में होगा तो आपको 100 में 100 मिलेंगे। अगर आपने सेकंड पोजीशन हासिल कर रखा है तो आपको 90 नंबर मिलेगा, 90। अगर आपने थर्ड पोजीशन हासिल कर रखा है तो आपको 80 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है बस, तो आपको 70 नंबर मिलेंगे, 70 नंबर, ओके। C कैटेगरी है, इसमें आपका बेसिकली स्टेट लेवल है, इंटर जोनल लेवल है, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, CBSE, नेशनल, KVS, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं स्पोर्ट्स, इनके लेवल का होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी है, स्टेट स्पोर्ट्स होना चाहिए या फिर एजुकेशन स्टेट स्कूल बोर्ड होना चाहिए, इनके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें आपने पार्टिसिपेट करा है और आपका फर्स्ट पोजीशन आया है तो आपको 100 में से 60 नंबर मिलने वाले हैं, ओके। अगर आपने सेकंड पोजीशन हासिल कर रखा है तो आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपने थर्ड पोजीशन हासिल कर रखा है तो आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, आपको इसमें भी एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, एलिजिबल नहीं होगा, नॉट एलिजिबल, ओके। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कैटेगरी है आपका D कैटेगरी, इसमें आपका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, जोनल लेवल है या फिर कोई रीजनल लेवल है, इनके अंतर्गत आता है। जो अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करने वाला डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स होता है या फिर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड हो सकता है सर्टिफिकेट इशू करने वाला। अगर आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रखा है आपको 100 में से 30 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सेकेंड पोजीशन हासिल कर रखा है तो आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं 100 में से। अगर आपने थर्ड पोजीशन हासिल कर रखा है 10 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपने बस पार्टिसिपेट कर रखा है तो उसके लिए आपको नंबर नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल होगा। तो मैंने सबको डिस्कस कर दिया, जो भी कैटेगरीज वगैरह है मैंने सबको बता दिया है। उसका बता दिया कि मैक्सिमम कितने स्पोर्ट्स चूज़ कर सकते हो, उसके लिए फ़ी पेमेंट क्या होती है, इन तमाम चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया है। जो आपका सर्टिफिकेट का डेट वगैरह है वो भी डिस्कस कर दिया है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसको वैलिड अपलोड करना, फेक अपलोड नहीं करना। और जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे उस पर आपका डेट मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ इशू या फिर डेट ऑफ जो स्पोर्ट्स हुआ है वो आपका मेंशन होना चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे हैं कि मेरा अगर इस कैटेगरी या स्पोर्ट्स कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह है तो मेरे कितने कंसेशन मिलने वाले हैं। देखो
बेसिकली क्या होने वाला है कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा या फिर इसी कैटेगरी को लगाते हो तो आपके जो एकेडमी का नंबर है उसमें आपको मैक्सिमम 15% तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। आप इसे उम्मीद लगा लो कि आपके 12वीं में कितने नंबर होने चाहिए अगर आप इसी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम 15% तक का आपको कंसेशन मिलता है। सबसे पहले जब इसी की कैटेगरी की लिस्ट आती है तो आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है उसके मार्क्स रिलीज होते हैं कि आपको इस सर्टिफिकेट में इतने मार्क्स मिले हैं और आपके रैंक इतनी आई है, ठीक है। देन उसके बाद में आप चाहते हो कोई कंप्लेन करना तो आप उसके बाद में आप कंप्लेन कर सकते हो, उस पर कुछ न कुछ एक्शन लिया जाता है। देन उसके बाद में कुछ दिनों बाद आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करना होता है तो वहाँ पे आपको कोर्स और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो दिख जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है ECA और स्पोर्ट्स का। तो मैं समझता हूँ आपको ECA स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ DM कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दे दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते